नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस डेली मार्केट रैपअप वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम मार्केट का जनरल ओवरव्यू लेते हैं, साथ में सेक्टोरल एनालिसिस परफॉर्म करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कल के सेशन में मार्केट का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। तो गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि डेली इवनिंग में हम मार्केट रैपअप कवर करते हैं एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह 8 बजे हम डेली इनसाइट पोस्ट करते हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जब भी हम ये वीडियोज पोस्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा एवरी संडे हम एक सीक्रेट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ रिवील करते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सो दैट जब भी हम वो वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड आप उसका टाइम से एडवांटेज ले पाएं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स आज के सेशन में 2.68% के डिक्लाइन के साथ 24,055.60 पे क्लोज हुआ है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो ये 78,759.40 पे 2.74% के नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। निफ्टी 200 की बात करी जाए तो ये 2.95% के नेगेटिव नोट के साथ 13,620 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करें हम निफ्टी 500 की तो ये 22,542.45 एंड 3.08% के नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो इसमें भी करीब करीब 2.45% का डिक्लाइन देखने को मिला है। ये 50,092.10 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करें हम आज के सेशन में मार्केट की सेक्टोरल परफॉर्मेंस की तो हम देख सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर अकेला एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसने सबसे कम मंदी एक्सपीरियंस करी है आज के सेशन में। अगर ओवरऑल बात करी जाए आज की सेक्टोरल परफॉर्मेंस की तो हमने देखा है कि मार्केट में चौतरफा बिकवाली का दबाव देखने को मिला है एंड आज कोई भी सेक्टर या फिर कोई भी इंडेक्स जो है पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज नहीं हुआ। हालांकि एफएमसीजी सेक्टर में एंड फार्मा सेक्टर में कुछ एक स्टॉक्स थे जो पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा ऑल अराउंड सेलिंग प्रेशर आज मार्केट में देखने को मिला है। अगर बात करें हम डेली एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल 166 शेयर्स ऐसे थे एनएससी पे जो पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं एंड 2146 शेयर्स नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। अगर इंडेक्स वाइज कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर एक अकेला है जिसमें करीब 40% शेयर्स जो हैं वो पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। अदरवाइज 90% शेयर्स और किसी किसी इंडेक्स में तो 100% शेयर्स जो हैं वो नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। तो अगेन रिपीट करूंगा कि वो चौतरफा बिकवाली की जो हम बात कर रहे थे वो आप देख सकते हैं हर एक इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है आज के सेशन में। बात करें अगर डेली गेनर्स की तो इस लिस्ट में ज्यादातर एफएमसीजी एंड फार्मा के स्टॉक्स हैं, जैसे कि सबसे टॉप में है जीएलएस ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। करीब करीब 5.6% का इसने गेन विटनेस किया है। इसके बाद सेरा सिनेट्री है जो 5.57 के गेन के साथ क्लोज हुआ है। फिर लाल पैथ लैब है, पीसीबीएल है, देवयानी, मैरिको। तो हम देख सकते हैं कि ज्यादातर फार्मा के स्टॉक्स हैं इसमें एंड कुछ एक एफएमसीजी के हैं या फिर ऐसी इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं जो रिलेटिवली थोड़ा डिफेंसिव कंसिडर की जा सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम डेली टॉप लूजर्स की तो इसमें मदरसन सुमी सबसे टॉप में नाम है आज। ये करीब करीब 9.18% गिरा है। फिर थर्मैक्स है, कैम्स है, एलआईसी हाउसिंग है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है, नुवामा, केएनआर कंस्ट्रक्शन, एनबीसीसी, एमएमटीसी, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, यस बैंक, एफएसएल, टाटा मोटर्स, आरसीएफ, जेएसएल, लोएट्स मेटल्स एंड फिर केपीआईएल एंड फिनोलेक्स पाइप्स। तो ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये आज नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं या फिर टॉप लूजर्स की लिस्ट में रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें हम डेली वॉल्यूम बजर्स की तो इसमें भी ये लिस्ट काफ़ी छोटी है आज के सेशन में एंड इसके साथ साथ इसमें जो लूजर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। जैसे कि हम देख सकते हैं टीएमबी है सबसे पहले, ये भी नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। हाईएस्ट वॉल्यूम इंक्रीज आज इसमें देखने को मिला है, करीब करीब 36 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक इसमें देखने को मिला है। इसके बाद सेरा सिनेट्री है जो पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है, इसमें करीब करीब 21 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। फिर मेड प्लस करके है, इसमें भी ये नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है बट यहाँ पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है, करीब करीब 8 टाइम्स का। इसके बाद जीएलएस, मदरसन, देवयानी, मैरिको, अडानी विल्मर एंड हैप्पी फोर्जिंग, ये सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है।
बट इसमें हम देख सकते हैं टोटल करीब करीब 5 शेयर्स हैं जो नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं एंड केवल 4 शेयर्स हैं जो पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। तो जो स्टॉक्स इस लिस्ट में पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं, इनमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी थोड़ा जो बाइंग इंटरेस्ट है वो देखने को मिल सकता है। बात करें अगर मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की, तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन स्टॉक्स ही रहते हैं, कोई एक आधा स्टॉक इस लिस्ट से अंदर बाहर होता है एंड ये बेसिकली उन लोगों के लिए होती है लिस्ट जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं जोमेटो, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस, एसबीआईएन, इन्फी, एनटीपीसी, आईसीआई बैंक, एचएल, पीसीबीएल, टाटा स्टील, मदरसन, आईआरएफसी, बीईएल, सुजलोन, मारुति, एक्सिस, एडब्ल्यूएल, टाटा पावर एंड पीएफसी, ये सारे स्टॉक्स डेली मोस्ट एक्टिव की लिस्ट में हैं। बात करें अगर ऐसे स्टॉक्स की जो अभी अपने 52 वीक्स के हाई के पास हैं, तो आज देखिए बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स इस लिस्ट में आए हैं, केवल 6 शेयर्स आज इस लिस्ट में आए हैं एंड ये लिस्ट भी हमने 500 स्टॉक्स में से कंपाइल करी है। नॉर्मली हम ये लिस्ट 200 स्टॉक्स की कंपाइल करते हैं एंड जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो 52 वीक्स के हाई को हिट कर रहे होते हैं, बट आज ये लिस्ट काफ़ी छोटी है। लाल पैथलैब, पीसीबीएल, अजंता फार्मा, सन फार्मा एंड फिर जेबीसी फार्मा एंड सुजलोन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादातर फार्मा के स्टॉक्स ही हैं इसमें। एक कार्बन इंडस्ट्री का स्टॉक है पीसीबीएल एंड फिर सुजलोन है। अगर बात करें हम, क्योंकि अर्निंग सीजन चल रहा है, तो उन कंपनीज की बात कर लेते हैं जो लार्ज कैप में हैं जिनका आज अर्निंग रिपोर्ट आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुंदरम फाइनेंस की। इसमें ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो 23% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो रिलेटिवली लोअर है। फिर एबिडा की अगर बात करी जाए तो 29% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो थोड़ा घट के आया है नंबर। नेट प्रॉफिट भी पिछले ईयर के साथ कंपेयर किया जाए तो 16% का इंक्रीज है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो नंबर थोड़ा सा घट के आया है। तो जो नतीजे हैं इनको मिला जुला ही मानेंगे, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स नहीं कहा जा सकता। हनीवेल ऑटोमेशन की बात करें अगर, तो इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है सेल्स का 3% का आया है। इसको अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी सेल्स का नंबर बढ़ के आया है। एबिडा की बात करी जाए तो 28% का वाई ओ वाई ग्रोथ है इसमें एंड पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा घट के आया है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 32% का इंक्रीज देखने को मिला है, बट पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यस देयर इज अ डिक्रीज। तो ये भी स्टॉक के लिए लाइक एक नेगेटिव फैक्टर ही मानेंगे। फिर मैरिको के नंबर्स आए हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो 7% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, विच इज कंसिडर्ड गुड फॉर दिस इंडस्ट्री एंड पिछले क्वार्टर के साथ भी कंपेयर करें तो नंबर बढ़ के आया है काफ़ी, तो अच्छा माना जाएगा सेल्स का नंबर। एबिडा की अगर बात करी जाए तो 9% का एबिडा ग्रोथ देखने को मिला है वाई ओ वाई, और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी ये नंबर काफ़ी बढ़ के आया है। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ये 9% का ग्रोथ विटनेस किया है इसने एंड पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो भी सिग्निफिकेंटली हायर नंबर आया है। तो ऑल इन ऑल मैरिको के नंबर्स अच्छे कंसिडर किए जा सकते हैं। तो गाइस ये बात हो गई मार्केट के जनरल ओवरव्यू की। अब फटाफट सेक्टोरल इंडाइसिस का एक एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं एंड अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि कल के सेशन में मार्केट क्या कर सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले है एफएमसीजी। एफएमसीजी सेक्टर की अगर बात करी जाए तो क्योंकि मार्केट में चौतरफा बिकवाली थी, तो आज हमने देखा कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुई थी। तो एफएमसीजी सेक्टर के वीकली चार्ट की मैं बात करूं, क्योंकि आज फर्स्ट डे ऑफ द वीक था, तो गैप डाउन ओपन हुआ है पिछले वीक के लोअर लेवल से भी नीचे, जो कि एक अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर को दिखाता है। बट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एफएमसीजी सेक्टर में ये देखने को मिला है कि जिस लेवल पे ओपन हुआ वहीं से इसमें रिकवरी देखने को मिली। तो आने वाले दिनों में एफएमसीजी सेक्टर या फिर एफएमसीजी इंडेक्स जब तक अपना आज का लो ब्रेक नहीं करता है, तो एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ा सा पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेगी। अगर बात करें निफ्टी फार्मा की, तो फार्मा को भी अगर हम वीकली चार्ट पे कंपेयर करें तो यस देयर इज अ गैप डाउन ओपनिंग, बट गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद भी इसने पिछले वीक का लो ब्रेक नहीं किया था। तो जब तक पिछले वीक का लो ब्रेक नहीं होता है फार्मा सेक्टर में, जो कि 21,474 था, तब तक फार्मा सेक्टर में भी चांसेस हैं कि थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करे। अगर डेली चार्ट की बात करें हम, तो डेली चार्ट यस ओपनिंग से ही इसमें रिकवरी आई थी, हालांकि ये पूरे दिन रिकवरी को मेंटेन नहीं कर पाया एंड मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर आ गया। तो लुकिंग एट द डेली चार्ट, फार्मा सेक्टर का भी चार्ट बहुत फेवरेबल नहीं लगता है।
बट फिर भी 21,500 का लेवल एज ए क्रूशियल सपोर्ट देखा जा सकता है। बात करें अगर हेल्थ केयर सेक्टर की, तो हेल्थ केयर सेक्टर का वीकली चार्ट की अगर मैं बात करूं, तो इसने पिछले वीक का लो काट दिया है गैप डाउन ओपनिंग के साथ। एंड डेली चार्ट पे अगर बात करें हम इसकी, तो ये लाइक अपने ओपनिंग प्राइस से लोअर प्राइस पे क्लोज हुआ है, जो कि मतलब जैसे ही मार्केट अपने क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही थी, तो वहां पे आने वाले सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में कल थोड़ा सा बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर बात करें हम कंजम्पशन सेक्टर की, कंज्यूमर गुड्स भी इसको बोल सकते हैं, अगर इसके वीकली चार्ट की बात करी जाए, तो पिछले वीक में हमने देखा था कि एक बेरिश नैरो रेंज की कैंडल इसने फॉर्म करी थी, एंड उसके रिस्पॉन्स में ये वीक में डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। बट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि इसने भी अपने लोअर लेवल्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। तो कल के सेशन में 11,480 का सपोर्ट रहेगा कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के लिए। इन केस अगर वो लेवल ब्रेक होता है, तो इसमें फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमने वीकली चार्ट की अगर हम बात करें, तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि इसमें जो पुल बैक के मोड में थे, एंड कोई भी हमें ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिला था जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिकवरी बन पाती। एंड आज के सेल ऑफ की वजह से बैंकिंग सेक्टर भी डायरेक्टली वीक ऑन वीक बेसिस भी एक बड़े से गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, एंड ओपनिंग के तुरंत बाद इसने सेलिंग प्रेशर एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। तो बात करें अगर डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे ये रिजम्पशन टू डाउन ट्रेंड दिखाता है, 50 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। यानी कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर जो है अभी भी नेगेटिव रह सकता है, आने वाले दिनों में हो सकता है ये अपने 200 पीरियड एवरेज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, विच स्टैंड्स अराउंड 24,100 लेवल। अगर बात करें हम निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी सिमिलर पैटर्न है जैसा कि प्राइवेट बैंक सेक्टर का पैटर्न हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से पुल बैक चले आ रहा था। पिछले वीक में भी सेलिंग प्रेशर के साथ ही क्लोज हुआ। ये वीक की शुरुआत में ही गैप डाउन ओपनिंग हुई, एंड वहां से सेलिंग प्रेशर आया है। तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं, 50 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, एंड 20 पीरियड एवरेज भी डाउनवर्ड्स लूप कर रही है यहाँ से। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाले दिनों में ये भी अपने 200 पीरियड एवरेज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करे। एंड आज की डेट में 200 पीरियड एवरेज जो है इट स्टैंड्स अराउंड 47,630। तो निफ्टी बैंक में भी अभी यहाँ से और भी एक 3,000 से 3,500 पॉइंट की मंदी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। अगर बात करें हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स की, तो वीकली चार्ट की बात करी जाए तो सिमिलर बिहेवियर है एज सीन इन प्राइवेट बैंक निफ्टी चार्ट्स। तो ऑलरेडी पुल बैक के मोड में था, पिछले वीक में भी सेलिंग प्रेशर के साथ ही क्लोज हुआ था। आज गैप डाउन ओपन हुआ, एंड थ्रू आउट द डे इट केप्ट ऑन एक्सपीरियंसिंग सेलिंग प्रेशर। तो वीकली चार्ट पे भी वीकनेस नजर आ रही है। एंड डेली चार्ट की अगर बात करी जाए, तो आज ये अपने 50 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। हालांकि इतना इंटेंस सेलिंग प्रेशर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में नहीं लग रहा है, बट डेफिनेटली अगर बैंकिंग सेक्टर गिरेगा, तो ये वाला इंडेक्स भी 22,000 तक के लेवल्स को अचीव करने की कोशिश कर सकता है। अगर बात करें हम निफ्टी आईटी की, तो निफ्टी आईटी में वीकली चार्ट की अगर बात करी जाए, तो पिछले वीक में हमने देखा था कि वीकली चार्ट पे एक बेरिश डार्क क्लाउड कवर बना था। उसके रिस्पॉन्स में आज मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ, एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद इसने थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी विटनेस किया। बट डेली चार्ट पे अगर हम बात करें, तो नीचे से थोड़ा रिकवरी आया है। तो हो सकता है कि आईटी सेक्टर यहाँ कहीं पे भी होल्ड करने की कोशिश करे। तो एंड ये अपने आप में पास्ट में थोड़ा एक्शन जोन रहा है। तो जब तक ये लेवल्स के नीचे ये सस्टेन नहीं करता है, यानी कि आज के लो के नीचे ये सस्टेन नहीं करता है, तो हो सकता है कि आईटी सेक्टर जो है यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन या थोड़ी रिकवरी दिखा दे। बात करें अगर निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो वीकली चार्ट की अगर बात करी जाए ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो हम देख सकते हैं पिछले वीक में यहाँ पे एक शूटिंग स्टार देखने को मिला था। एंड उसके रिस्पॉन्स में, शूटिंग स्टार नहीं, इसको मैं ग्रेव स्टोन डोजी बोलूंगा। तो ग्रेव स्टोन डोजी देखने को मिला था, एंड उसके रिस्पॉन्स में शुरू, आज मंडे था, वीक का फर्स्ट डे, तो आज डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग हमने देखने को मिली। एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी सेलिंग प्रेशर इसमें कंटिन्यू रहा। तो यहाँ पे अगर बात करें, तो ये जो सेक्टर है आज अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। तो हो सकता है कि आपने 50 पीरियड एवरेज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, यानी कि आने वाले दिनों में 12,300 तक के लेवल्स इस इंडेक्स में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। बात करें अगर निफ्टी एनर्जी सेक्टर की, तो एनर्जी सेक्टर में भी पिछले वीक में हमने देखा था कि एक पॉजिटिव यानी कि बुलिश कैंडल इसने फॉर्म करा था। देयर वाज नो साइन ऑफ वीकनेस इन दिस इंडेक्स, बट आज डायरेक्टली ये गैप डाउन ओपन हुआ है।
नियर प्रीवियस वीक्स ओपन, तो ये कहीं ना कहीं एक बेरिश काउंटर अटैक या फिर बेरिश किकर को रिप्रेजेंट करता है। एंड आज के लो अगर वापस हिट करती है मार्केट, तो हो सकता है कि एनर्जी सेक्टर में भी आने वाले दिनों में थोड़ा सा और भी बिकवाली देखने को मिल सकता है। अगर इसके डेली चार्ट की मैं बात करूं, तो ये जो क्रूशियल ब्रेकआउट जहां पे किया था इसने, उस लेवल के नीचे ये मतलब क्लोज हुआ है। तो ये हो सकता है कि अपने 50 पीरियड एवरेज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करे अराउंड 41,700 लेवल्स। एंड इसके बाद अगर बात करें हम ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर में भी हम देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम की, तो ऑटो सेक्टर में हमने पिछले वीक में ही देखा था कि सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया था। एंड फ्राइडे को ये बिल्कुल अपनी लोअर एंड के पास क्लोज हुआ था। उसी के रिस्पॉन्स में मंडे को गैप डाउन ओपनिंग हमने देखा। एंड इस गैप डाउन ओपनिंग के दौरान इसने प्रीवियस वीक का जो लो था 24,473, उसको आज रिस्पेक्ट करने की कोशिश करी है। तो 24,470 का जो लेवल है, ये बहुत क्रूशियल रहेगा ऑटो सेक्टर में। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर बिकवाली यहाँ पे देखने को मिलेगी। निफ्टी पीएसयू बैंक्स की अगर बात करी जाए, तो जैसे हम पिछले कुछ दिनों से बात करते आ रहे थे पीएसयू सेक्टर की, कि ये कहीं ना कहीं मोमेंटम अपना लूज कर रहा था, स्टैग्नेंट हो गया था। तो ये फर्स्ट स्टेज, जब भी मार्केट अपना ट्रेंड बदलती है तो ये फर्स्ट स्टेज होती है कि पहले ऑनगोइंग ट्रेंड का मार्केट मोमेंटम लूज करना शुरू करती है, एक लंबा सा कंसोलिडेशन विटनेस करती है, एंड उसके बाद फिर मार्केट नया ट्रेंड शुरू करने की कोशिश करती है। तो ये जो पूरा का पूरा एक्टिविटी है, इसको एक राउंडिंग टॉप के तौर पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। तो आज हम देख सकते हैं कि पिछले वीक में बिकवाली थी एंड बिल्कुल लोअर एंड के पास ये क्लोज हुआ था, एंड आज डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो ड्यूरिंग दिस वीक अगर इसने ये वीकली हाई यानी कि आज के हाई को क्रॉस नहीं किया, आने वाले दिनों में 7,040 का लेवल है ये, तो हो सकता है कि पीएसयू बैंक सेक्टर में और भी बिकवाली देखने को मिले आने वाले दिनों में। अगर इसके डेली चार्ट की बात करी जाए, तो पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे थे कि ये अपने 20 एंड 50 एवरेजेस के आसपास होवर कर रहा था, बट 20 पीरियड ने 50 पीरियड एवरेज के नीचे एक बेरिश क्रॉस ओवर दे दिया था। यानी कि आज की जो एक्टिविटी हुई है, इसको मार्केट ने पहले से ही डिस्काउंट कर रखा था। तो हो सकता है कि ये पीएसयू बैंकिंग सेक्टर जो है, ये अपने 200 पीरियड एवरेज को हिट करने की कोशिश करे, एंड यहाँ पे ये क्रूशियल सपोर्ट को मीट करेगा। इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन भी करीब करीब इसी एरिया में आके इसने सपोर्ट लिया था। तो 6500 का जो लेवल है पीएसयू बैंक सेक्टर में, ये बहुत क्रूशियल रहेगा। टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर बात करें हम निफ्टी रियलिटी की, तो निफ्टी रियलिटी का अगर वीकली चार्ट देखें, तो रियलिटी में भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ वीक्स से सेलिंग प्रेशर चले आ रहा था, एंड पिछले वीक में भी हमने देखा कि ये बिल्कुल लोअर एंड के पास ही क्लोज हुआ था। उसी के रिस्पॉन्स में आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी इसने एक बार भी संभलने की कोशिश नहीं करी। तो यानी कि यहाँ पे भी रियलिटी सेक्टर में भी आने वाले दिनों में थोड़ा सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। बात करी जाए अगर डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस जो है कंजिक्यूटिवली थर्ड डे के लिए 50 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, एंड एट द सेम टाइम जो 20 पीरियड एवरेज है दैट इज स्लूपिंग डाउनवर्ड। तो अगर मान लीजिए एक दो सेशन और इसके नीचे स्पेंड करता है, तो देर विल बी अ बेरिश क्रॉस ओवर ऑन दीज मूविंग एवरेजेस, जो कि कहीं ना कहीं चले आ रहे इंटरमीडिएट बुलिश ट्रेंड को ये इंपैक्ट करेगा। एंड फिर नीचे में ये जो इंडेक्स है 890 तक के लेवल्स यानी कि 200 पीरियड एवरेज को अचीव करने की कोशिश कर सकता है। तो निफ्टी मीडिया की अगर हम बात करें, तो मीडिया सेक्टर में भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया है, वापिस रिजेक्शन आया है 200 पीरियड एवरेज से। वीकली चार्ट अगर हम देखें, तो पिछले वीक में इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म किया था नियर द रेजिस्टेंस एरिया, एंड उसी के रिस्पॉन्स में आज हमने देखा देयर वाज अ गैप डाउन ओपनिंग। एंड ये गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी जो सेलिंग प्रेशर है वो इतना इंटेंस था कि इट मैनेज टू क्लोज नियर द लोअर एंड। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जो सेलिंग प्रेशर है मीडिया सेक्टर का, वो भी कंटिन्यू रह सकता है। डेली चार्ट की बात करी जाए, तो प्राइस आज वापिस 50 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, एंड 20 एंड 50 पीरियड ऑलरेडी 200 पीरियड एवरेजेस के नीचे हैं। हालांकि इंटरमीडिएट ट्रेंड जो था वो बुलिश रन हुआ था, क्योंकि 20 पीरियड एवरेज ने 50 पीरियड एवरेज के ऊपर क्रॉस किया था। बट आज जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आया है, तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये प्रीवियस ये जो ब्रेकआउट एरिया था अराउंड 1940, इस एरिया को ये वापस हिट करने की कोशिश कर सकता है। बात करें अगर निफ्टी मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर में तो मैं पिछले कई दिनों से ये बोलते आ रहा हूँ कि मेटल सेक्टर इज लुकिंग वीक, तो उसका रिस्पॉन्स हम लोगों ने देखा भी। पिछले वीक में भी मेटल सेक्टर बिल्कुल अपने लोअर एंड के पास क्लोज हुआ था, एंड ये वीक में गैप डाउन ओपनिंग, मतलब आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, एंड थ्रू आउट द डे इट रिमेन्ड अंडर प्रेशर। यानी कि मेटल सेक्टर में अभी और भी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट की बात करें अगर,
तो डेली चार्ट पे भी हम देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर इसने बनाया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर लग रहा है। इसको एज ए राउंडिंग टॉप भी क्लासीफाई किया जा सकता है, एज वेल एज इसको एच एन एस थोड़ा सा एक्सटेंडेड हेड है, बट इट कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड एज एच एन एस। तो ये कहीं ना कहीं जो मेटल सेक्टर है, इसमें आने वाले दिनों में यहाँ पे अगर ये होल्ड करता रहेगा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से और भी थोड़ा जो सेलिंग प्रेशर है वो आ सकता है। ये इजीली अपने 200 पीरियड एवरेजेस को टच करने की कोशिश कर सकता है। 20 पीरियड एवरेज ने ऑलरेडी 50 पीरियड एवरेज के नीचे क्रॉस कर दिया है, जो कि मार्केट में एक जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है दैट हैज ऑलरेडी टर्न्ड बेयरिश। एंड हम देख सकते हैं कि एक बेयरिश मार्केट की प्रोफाइल होती है। जब मार्केट हैज टर्न्ड बेयरिश तो एवरीडे मार्केट ओपन्स गैप डाउन एंड फिर मार्केट रिकवरी का कोई भी इंटेंट नहीं दिखाती है एंड बिल्कुल डे लो के पास क्लोज होती है। तो कुछ ऐसा ही बिहेवियर मेटल सेक्टर में देखने को मिला है। तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आने वाले दिनों में ये जो सेलिंग प्रेशर है मेटल सेक्टर में भी कंटिन्यू रह सकता है। तो गाइज आज हमने देखा कि इंडेक्स के ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स में इंटेंस सेलिंग प्रेशर डेवलप हो चुका है। बहुत सारे तो इंडाइसिस ऐसे हैं जिनमें 20 एंड 50 पीरियड एवरेजेस का नेगेटिव क्रॉसओवर हो चुका है। यानी कि मार्केट में कोई एक टेम्पररी बाउंस तो आ सकता है, बट ओवरऑल बहुत बड़ी रिकवरी आए मार्केट में, इस तरीके की पिक्चर नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा एफएमसीजी एंड फार्मा, ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं क्योंकि ये डिफेंसिव सेक्टर भी माने जाते हैं। तो अगर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करती है तो ये सेक्टर्स या तो थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करेंगे या फिर थोड़ी सी रिकवरी इन सेक्टर्स में देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल सेक्टोरल एनालिसिस मार्केट में एक नेगेटिव पिक्चर ही पेंट करता है। बट क्योंकि आज हमने इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखा था, तो इसके रिस्पॉन्स में मे बी कल का सेशन थोड़ा सा नैरो रेंज का या फिर थोड़ा सा एक रिलीफ मूवमेंट कर सकता है। बट ओवरऑल मार्केट में अब नेगेटिविटी हावी हो चुकी है एंड अभी मार्केट की पिक्चर कुछ ऐसी हो चुकी है कि थोड़ा सा अगर मार्केट में कोई टेम्पररी बाउंस आता है जहां पे बेरिश क्रॉसओवर्स हो चुके हैं जिन सेक्टर्स में, तो वहां पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज अडोप्ट की जा सकती हैं। तो यही रहेगा कि अभी फ्रेश खरीदारी से हमें बचना चाहिए, एटलीस्ट जब तक जो मेजर इंडाइसेस हैं वो अपने 200 पीरियड एवरेजेस के आसपास ना पहुंचे। तो आज के मार्केट रैपअप में इतना ही गाइस। आई होप कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि ये मेरे को एनकरेज करता है ऐसे ही कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। एंड संडे को हम अपनी एक सीक्रेट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी रिवील करते हैं एवरी संडे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, सो दैट जब भी हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करें तो टाइम से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।